हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है आप देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा। क्या करना है बेटा, सबसे पहले फॉर्मूले की पहचान करनी है। 3 नंबरों पे स्क्वायर दे रखा है, कभी भी 3 नंबरों में स्क्वायर दे रखा है तो क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर दिया ना, सभी को स्क्वायर देते हैं। पहले फर्स्ट वाले को दे देते हैं, फिर सेकंड वाले को भी दे देते हैं, फिर थर्ड वाले को भी दे देते हैं। फिर क्या करना है बेटा, 2 लिखना है। अब पहला और दूसरा नंबर लिखेंगे, क्या आएगा, x 2y, फिर से प्लस, फिर 2 लिखना है, फिर दूसरा और तीसरा नंबर 2y 4z, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा प्लस 2, और फिर पहला और तीसरा नंबर क्या आएगा, x और 4z। कोई मुश्किल काम नहीं है, तीनों को पहले स्क्वायर दे दो, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करते हो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, और पहला तीसरा, और साथ में 2 2 लगाते हो, बस काम खत्म। और फाइनल आंसर देखो क्या आएगा बच्चे, x का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आता है 4, साथ में y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, साथ में z स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 2 4 xy, प्लस यहाँ पे देखो बेटा ये 2y है, ये 4z है, 4 2 8, 8 2 16, साथ में आ गया y और z, और 4 इंटू 2 8, और साथ में x और z, और ये मेरा आंसर। इस पे चलते हैं बेटा, 3 पे स्क्वायर है तो क्या बेटा, पहले एक एक करके सबको दे दो, पहले पे दे दो, प्लस फिर दूसरे पे भी दे दो, प्लस तीसरे पे भी दे दो। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहला दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस वाई, बस देख देख के लिखते हो और साथ में 2 लगाते जाओ। फिर क्या करते हैं, दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे, बस 2 साथ में रखना है आपने। फिर क्या करना है बेटा, 2 लगा के पहला और तीसरा कर देना, तो क्या आएगा 2x और z। तो स्क्वायर खोलते जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 तो 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो y स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 नंबर 4 आएगा, साथ में एक्स वाई और माइनस भी है ना, माइनस प्लस माइनस रहता है, साथ में एक्स वाई। यहाँ एक माइनस दिखा तो आंसर में माइनस लगा देना है, तो बनेगा 2y z। यहाँ कोई माइनस नहीं है तो प्लस में 4x और z, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पहले पे स्क्वायर लिखेंगे, -2x का स्क्वायर, फिर दूसरे पे भी स्क्वायर कर देंगे, फिर तीसरे पे भी कर देंगे, पहला दूसरा मल्टीप्लाई करना है वो भी 2 लगा लगा के, ये पहला ये दूसरा आ गया, उसके बाद में फिर से 2 लगा के दूसरा और तीसरा आ गया, फिर से 2 लगा के पहला और तीसरा। अब करते हैं बेटा सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर 4, साथ में x स्क्वायर, प्लस 9y का स्क्वायर, प्लस 4z का स्क्वायर। एक माइनस दिखा तो आंसर में माइनस लग जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, साथ में एक्स वाई। यहाँ कोई माइनस नहीं है तो प्लस में रहेगा, 3 2 6, 6 2 12, और वाई जेड। एक माइनस दिख रहा है मुझे बेटा तो आंसर में माइनस लग जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, और एक्स जेड। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इस वाले पार्ट में चलते हैं, पहले वाले पे स्क्वायर, अब मैं एक स्टेप तो ना आगे वाला करने शुरू हो गया। ठीक है, पहले मैं होल्स के लिखता था ना, अब मैं सीधा स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। तो पहले वाले का स्क्वायर करना है बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9, और 1 का, फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49, और b का स्क्वायर। देखो जब स्क्वायर करना है फिर टेंशन लेनी प्लस माइनस की, क्योंकि आंसर है तो इसलिए ये माइनस था तो भी प्लस में आएगा, प्लस फिर आएगा c का स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई में लिखते हो पहला और दूसरा नंबर, क्या था 3a माइनस 7b, फिर प्लस 2 दूसरा और तीसरा नंबर मल्टीप्लाई में लिखो, -2b माइनस c, फिर प्लस, फिर पहला और तीसरा, ये बन गया 3a और माइनस का c। ये बन जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 49b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये देखो बेटा माइनस मुझे एक ही दिख रहा है पूरी लाइन में, तो एक माइनस आ गया, 7 3 21 इंटू 2 42, साथ में a और b। इस लाइन में 2 थे तो इसलिए प्लस में आएगा,
7 2 जो 14, बी और सी, इस लाइन में एक ही है तो फिर एक ही माइनस आएगा, 3 2 जो 6, ए और सी। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। इसको थोड़ा और शॉर्टकट में कर लेंगे। पहले का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 4x स्क्वायर, दूसरे का करूंगा तो 25y स्क्वायर, तीसरे का करूंगा तो 9z का स्क्वायर। तो स्क्वायर करना ना बेटा, तो बीच में आने ही प्लस है, माइनस तो भूल ही जाइए। फिर क्या होता है, प्लस 2, ये पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 10। अगर मैं शॉर्टकट वे में करूं, पहला दूसरा मल्टीप्लाई करना क्या आएगा, 5 इंटू 10, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, 20x और y। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 20x और y। तो माइनस दोनों में एक ही आ रहा था इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, आप भी बेटा ऐसा ऐसा हैबिट करना शॉर्टकट करने की। फिर आगे चलेंगे, क्या आता है आगे, दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 15, फिर उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा 30, या फिर सोच लो डबल करना है, 5 इंटू 3 15, 15 का डबल क्या हो गया 30 आ गया। अब साइन देखो, इन दोनों में एक ही माइनस दिख रहा है ना, तो फिर माइनस 30yz, और लास्ट में पहला और तीसरा मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 6 का डबल क्या हो गया 12। अब दोनों में माइनस है तो इसलिए क्या आएगा, प्लस 12xz, ये इसका आंसर है। तो मतलब एक लाइन में भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए। यहाँ पे चलते हैं बेटा, पहले का स्क्वायर 4 का 16, 1 का 1 रहेगा, साथ में ए स्क्वायर, इसका करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब आगे देखना बेटा, पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, तो क्या बन गया 1/8। 1/8 का अगर मैं डबल करूं तो ये बन जाता है 1/4 है, लेकिन आपको 1/16 लगेगा, इसलिए पूरा कर देता हूँ, +2, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। इसको मैं लिखता हूँ a/, और ये -b/2। फिर आगे क्या है, +2 टाइम दूसरा और तीसरा, -b/2, 1 +2 a/4 और 1। ठीक है, अब देखिएगा आगे, ये a स्क्वेयर अपॉन 16 प्लस b स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 1, ये देखो बेटा 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा -ab डिवाइडेड बाय 4। होता तो यहाँ पे भी डबल है, लेकिन फ्रैक्शन है ना, तो 1/8 का डबल यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 2 2 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, सिर्फ -b। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो +a/2। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। और ये वाला पार्ट इसमें से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे डरते हैं इसमें, क्योंकि फ्रैक्शन यूज हुई है, जबकि डरने वाली कोई बात नहीं होती। और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैं पहले भी करा चुका हूँ अलग वीडियो में, लेकिन एक बार फिर करा देता हूँ आपके लिए। तो चलिए बच्चा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका जो पार्ट 2 है उसको इम्पोर्टेंट लिख लेना बेटा, और एग्जाम में यही बार बार पूछा जाता है। ये जो अभी क्वेश्चन किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 4, ये उसका उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब देखो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। क्या था वो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 नंबर का स्क्वायर करो। तो क्या करना है, पहले इन तीनों को स्क्वायर बांटो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर इसको बांटा, फिर इसको भी बांट दिया, फिर +2 पहला और दूसरा मल्टीप्लाई किया, फिर 2 लगा के दूसरा और तीसरा कर दिया, यहाँ पे दूसरा तीसरा कर दिया, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ +2 और तीसरा और पहला। पहले हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया था, हम ये बनाते थे। अब क्वेश्चन मुझे ये दिया है और ये बनाना है। ठीक है जी, इस बात को समझ लेना पहले। तो ये देखो यहाँ पे बेटा सभी पे होल स्क्वायर होना चाहिए, तो जिन तीनों पे स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका मुझे होल स्क्वायर बनाना है। अभी तक सिर्फ x पे स्क्वायर था, एक ही नंबर पे है, इसका भी होल स्क्वायर बनाना है। तो इसको मैं लिख लूंगा होल स्क्वायर बनाने के लिए 2x का होल स्क्वायर बन गया। इस पूरे पे लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3y इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे पे लाने के लिए 4 और z का होल स्क्वायर, प्लस आगे वाला काम आसान है। वो देखो 2 दिख रहा है, इसको लिखो, फिर यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्या है 2x, सेकंड क्या है 3y। अब यहाँ से देख देख के लिखना है, प्लस फिर से 2,
सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई करना है, 3y और 4z। फिर क्या आ गया प्लस, फिर से 2, अब फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो क्या आएगा 2x और 4z। अब चलते हैं लास्ट स्टेप पे। बन गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx। तो ये इसका आंसर क्या होता है, x प्लस z का होल स्क्वायर। मतलब जिन पे होल स्क्वायर लगाओ ना, उन तीनों को प्लस करके होल स्क्वायर लिख दो। तो ये लिखेंगे हम 2x प्लस 3y प्लस 4z, इस पूरे पे होल स्क्वायर। पहले इन तीनों पे अलग अलग था, फिर इन तीनों के ऊपर डाल देना है। तो होल स्क्वायर का मतलब बेटा इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना। बस लास्ट स्टेप इतना सा काम कर देना ताकि कोई नंबर हमारा काट ना सके, ठीक है जी। क्योंकि टीचर जो होता है हमेशा नंबर काटने की तरफ दौड़ता है, तो आपने क्या करना है, नंबर बचाने हैं, उसकी कैंची नहीं चलने देनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी देखिएगा। चलते हैं इसमें भी होल स्क्वायर बनाने। अब देखो 2 जो है ना, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 तो कहीं पे आता नहीं है। तो जिसका होल स्क्वायर नहीं बनता उसको जबरदस्ती पकड़ के टोपी लगवा के होल स्क्वायर बना देंगे। तो जिसका होल स्क्वायर नहीं बनता उसके करना है, टोपी लगा देनी है, स्क्वायर बन जाएगा, खुद ही सेट हो जाएगा। प्लस ये ऐसे, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, इस पर भी टोपी लगाएंगे और बन गया होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ समझने वाली बात है, ये है बेटा √8। इसके फैक्टर भी हो जाते हैं, तो अगर कभी फैक्टर होते हो तो जरूर करिएगा। क्या बनेंगे, ये पेयर है, एक बाहर आएगा तो 2√2, इसलिए आपको क्वेश्चन में √8 नहीं दिख रहा होगा, 2√2 देख रहे होंगे आपको, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, ये मैं यहाँ से हटा के इसको लिख देता हूँ 2√2z²। बाकी प्लस 2, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई करना वो यहाँ से देख देख के करते जाएंगे। √2x और दूसरा क्या है y, फिर प्लस दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा y और 2√2, फिर आ गया z, और फिर प्लस 2 पहला और तीसरा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा √2x और 2√2z का, सॉरी 2√2 और साथ में z आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है, माइनस। मैंने सभी में प्लस लिखा है लेकिन क्वेश्चन में माइनस दिया। अब जहाँ जो क्वेश्चन में माइनस है वो मार्क करते हो, फोर्थ वाले नंबर पे है ना, 1 2 3 4, एक यहाँ पे है और लास्ट वाले पे। तो माइनस का आंसर तभी आता है बेटा जब किसी एक के साथ माइनस लगेगा। यहाँ पे तो सारे प्लस के हैं, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगना है। अब यहाँ भी देखो इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगना है। अब दोनों में सेम क्या आ रहा है, √2x और √2x, जो दोनों में कॉमन है वही मुझे लेना, उसी के साथ मुझे माइनस लगाना है। तो एक माइनस इधर, एक माइनस इधर, और फिर इधर भी लगेगा। अब ये क्वेश्चन बन गया पूरे का पूरा। अब क्या करना है मुझे, जिन जिन पे स्क्वायर है वो सारे लिखते आने हैं। -√2x प्लस y और प्लस 2√2 ऑफ z, और ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। होल स्क्वायर तो मतलब 2 बार लिखना है, √2x प्लस y प्लस 2√2 साथ में z, और दूसरी बार -√2 ऑफ x प्लस y प्लस 2√2 और साथ में z, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का।